पुरानी साड़ी, अनमोल यादें। भाभी की साड़ी तो पुरानी है, बरखा ने हंसते हुए अपनी सहेली से कहा तो शिवानी वहीं खड़ी रह गई। पलकें कुछ पल के लिए झपकना भी भूल गईं। दिल को जैसे किसी ने हल्के से मरोड़ दिया हो। बरखा अपनी भाभी की बहन की शादी में आई हुई थी, जहां हर तरफ रोशनी, रंग, फूल और खुशियों की रौनक फैली थी। लेकिन वो एक वाक्य सारी सजावट के बीच अचानक ऐसा लगा जैसे कोई धूल का गुबार उड़कर आंखों में भर गया हो। हल्दी की खुशबू, मेहमानों की आवाज, तेज होती बारात की धुन, सब एक पल को फीका पड़ गया। शिवानी के कदम वहीं थम गए। उसे लगा जैसे उसके आसपास का पूरा माहौल कुछ धुंधला सा हो गया हो। दिल भीतर ही भीतर सिकुड़ गया कि क्या साड़ी की कीमत ही अब रिश्तों की पहचान बन गई। वो मुस्कुराने की कोशिश तो करती रही, पर गले में एक गांठ सी उभर आई थी। शिवानी से आखिर सहा नहीं गया। वो धीमे कदमों से चलकर बरखा के सामने आकर खड़ी हो गई। आवाज उसने संभाल कर रखी, लेकिन दर्द उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वो भरे गले से बोली, दीदी, मैंने आपको कितने सम्मान से यहाँ बुलाया है और आप मेरी साड़ी का मजाक उड़ा रही हैं। बरखा की हंसी अचानक रुक गई, जैसे उसे उम्मीद ही न हो कि शिवानी सीधे उसे ये बात कह देगी। शिवानी ने बात पूरी करते हुए कहा, कपड़े पुराने हो या नए, इज्जत की कीमत उनसे ज्यादा होती है। शादी की हलचल के बीच कुछ लोग चुप होकर उनकी तरफ देखने लगे, पर शिवानी ने नजरें झुका लीं। उसे किसी से लड़ना नहीं था, बस अपने दिल का बोझ उतारना था। उसकी आवाज टूट नहीं रही थी, पर भीतर एक गहरा घाव जरूर था। बरखा ने जरा भी शर्म महसूस नहीं की। उसने ठुड्डी ऊपर उठाते हुए वही पुराना ताना मारने वाला अंदाज अपनाया और बोली, भाभी, तुम्हारे पास कोई ढंग की साड़ी खरीदने के रुपए नहीं थे तो मेरी कोई ब्रांडेड साड़ी पहन लेती। शिवानी का दिल जैसे फिर से चटक गया। बरखा की बात इतनी तीखी थी कि आसपास खड़े 2-3 लोग भी असहज हो गए, लेकिन बरखा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हाथ में पकड़ा मोबाइल घुमाते हुए जैसे किसी फैशन शो में खड़ी हो घमंड से मुस्कुराती रही। शिवानी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, नफरत से नहीं, दर्द से। उसे लगा जैसे वह अपनी ही बहन की शादी में मेहमान कम और किसी अदालत में खड़ी हो गई हो। उसने गहरी सांस ली, फिर भी खुद को संभाले रखा, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी चुप्पी भी उसके आत्मसम्मान को आधा कर देगी। शिवानी की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। बरखा के तानों ने उसे तोड़ा नहीं था, बल्कि उसकी माँ की याद ने उसे भीतर से हिला दिया था। क्योंकि ये साड़ी सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, यह उसकी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी थी। वही साड़ी जिसे उसकी माँ ने बड़े प्यार से संभाल कर रखा था, सुनहरी किनारी वाली, जिसके रेशों में महीन सी चमक थी। पल्लू पर छोटे छोटे सितारे जड़े थे, जो रोशनी पड़ते ही हल्का सा चमक उठते थे, जैसे माँ की मुस्कान उसके सामने आ खड़ी हो। ये वही साड़ी थी जिसे उसकी माँ ने एक बार पहनकर उसे गले लगाते हुए कहा था, तारांकन शिवानी, जब तेरी शादी होगी ना, मैं यही साड़ी पहनकर तेरे पीछे चलूंगी। शादी ब्याह के लिए एकदम लायक, सौम्य, चमकीली और अपने भीतर भावनाओं का समंदर समेटे हुए। आज अपनी बहन की शादी में शिवानी ने इसे सिर्फ इसलिए पहना था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ कहीं न कहीं आज भी उसके पास खड़ी है, उसका हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ है। लेकिन बरखा के तानों ने उसी पवित्र याद पर वार कर दिया था। शिवानी चुप रही, पर उसकी आंखों का दर्द सब कहता चला गया। शिवानी कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसकी मौसी पुष्पलता जी वहां आ गईं। उन्होंने शिवानी की भीगी आंखें देखी, फिर बरखा की ओर मुड़ी और दृढ़ आवाज में बोली, बरखा, क्या तुम जानती भी हो कि ये साड़ी शिवानी के लिए क्या मायने रखती है? ये उसकी स्वर्गीय माँ की आखिरी याद है, पुरानी नहीं है, अनमोल है। बरखा हंसने ही वाली थी कि पुष्पलता जी ने बात और कड़ाई से आगे बढ़ाई। अगर तुम्हारी माँ की कोई साड़ी तुम्हारे पास रहती तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही मजाक बना देती? क्या तुम भी उसे पुरानी साड़ी कहती या उसे दिल से लगा कर रखती? बरखा का चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। उसके होंठ खुल तो रहे थे, लेकिन आवाज निकल नहीं पा रही थी। तभी भीड़ के पीछे से उसकी माँ राधा जी भी गुस्से में आगे आईं। उन्होंने बरखा को हाथ से पकड़कर झटके से अपनी ओर किया और कठोर स्वर में बोली, बरखा, यह क्या बदतमीजी है? शादी में आए हैं या किसी का दिल दुखाने? शिवानी भाभी है तुम्हारी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसकी माँ की यादों पर ताना मारती हो। राधा जी की डांट इतनी तेज थी कि कई मेहमान चुप होकर इधर देखने लगे। बरखा का चेहरा लाल पड़ गया, गुस्से से नहीं, शर्म से। उधर शिवानी आंसू पोंछते हुए बस यही सोच रही थी कि काश हर कोई समझ पाता कि यादों की चीजों की कीमत दुकान में नहीं, दिल में होती है। राधा जी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ गहरी चोट भी थी। वो बोली, बरखा, तुम किस घमंड में यह कह रही थी कि बहू के पास साड़ी खरीदने के रुपए नहीं हैं? वो हमारे घर की बहू है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमारे पास अपनी बहू के लिए साड़ी खरीदने लायक पैसे नहीं हैं? बरखा के चेहरे का रंग उतर गया, उसकी आंखें नीचे झुक गईं। वो धीरे से बोली,
माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। राधा जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और गुस्से में बोली, नहीं बरखा, आज तुमने गलत कहा है। सिर्फ गलत नहीं, किसी दिल को चोट पहुंचाने वाला कहा है। क्या तुम जानती भी हो ये साड़ी शिवानी के लिए क्या मायने रखती है? इतना सुनते ही पुष्पलता जी भी आगे बढ़ी। उनकी आंखें नरम थीं, आवाज बेहद कोमल। वो बोली, बरखा बेटा, ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह शिवानी की माँ की आखिरी निशानी है। वही माँ जिसकी गोद में बैठकर वो बड़े सपने देखा करती थी। वही माँ जिसकी हंसी आज भी उसे रातों में सुनाई देती है। शादी ब्याह में पहनने लायक ये सुनहरी चमकीली साड़ी उसकी माँ ने ही उसके लिए रखी थी। इसमें उसकी माँ की गर्माहट है, उसका प्यार है, उसका आशीर्वाद है। बरखा के कदम लड़खड़ा गए। शिवानी की आंखों से बहते आंसुओं ने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया। कुछ पल खामोशी रही। बरखा धीरे धीरे शिवानी के पास आई। उसकी आंखें भर आई थीं। वो कांपती हुई आवाज में बोली, भाभी, मुझे सच में नहीं पता था। अगर मुझे मालूम होता कि ये आपकी माँ की साड़ी है तो मैं कभी ऐसा शब्द नहीं बोलती। मुझे माफ कर दीजिए। शिवानी ने अपनी आंखें पोंछी। उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। राधा जी आगे बढ़ी और शिवानी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बहू, अपनी माँ की यादें कभी किसी कीमत में नहीं तौली जाती और घर वही होता है जहाँ उस दर्द को समझने वाले दिल हों। शिवानी का दिल भर आया। उसने साड़ी को सीने से लगाया जैसे अपनी माँ को। बरखा रोते हुए उसके पास बैठ गई। वह कहने लगी, मैं आपकी भावनाएं नहीं समझ पाई भाभी, लेकिन आज के बाद कभी किसी चीज का ताना नहीं दूंगी, वादा है। शिवानी ने लंबी सांस ली और पहली बार मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, यादें संभाल कर रखने से घर बनता है बरखा, और रिश्ते समझने से। सबकी आंखों में नमी थी, लेकिन माहौल में एक सुकून था, जैसे दुख के बाद हल्की बारिश हो और हवा में ममता घुल जाए। कमरे का बोझ अचानक हल्का हो गया और माँ की सुनहरी चमकीली साड़ी शाम की रोशनी में ऐसे दमक रही थी जैसे ऊपर से आशीर्वाद की कोई किरण उतर आई हो। संदेश, दोस्तों, किसी भी घर की असली खूबसूरती रिश्तों की कद्र में होती है, न कि चीजों की कीमत में। किसी की यादों, उसकी भावनाओं और उसके दर्द को समझना ही परिवार को एकजुट रखता है। जब हम बोलने से पहले सामने वाले के दिल को समझना सीख जाते हैं, तभी घर में सम्मान, अपनापन और सच्ची मोहब्बत पनपती है। इंसान तो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई चीजें ही हम निशानी के रूप में संभाल कर रख सकते हैं।